नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि और जल्दी से आ जाइए, फिर बहुत अच्छे से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सभी, जल्दी से बता दीजिएगा। सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और कल तो मेरी दूसरे चैनल पर क्लास थी, आज आपकी जो है कल कुछ बहुत सारे बच्चों की ये कमेंट्स आई है कि मैम क्लासेस का जो टाइम है थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दीजिए। तो 1.5 घंटे की ही क्लास होगी आपकी। पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ जी। गुड इवनिंग सभी को। फटाफट से सभी आ जाएंगे और बढ़िया से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे जी। चलें तो बिल्कुल बिना बातें किए पढ़ाई पे ध्यान दें। तो आ जाते हैं जल्दी से फटाफट। तो आज का सेशन देखेंगे फटाफट से। मैं पेन ले लेती हूँ। चलो, तैयार है जी मैम जी। तो कल मैंने कर्क रेखा के विषय में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है भारतीय मानक समय रेखा। उसका नाम क्या है आप बोलेंगे मैम, भारतीय मानक समय रेखा। तो आ जाएंगे और आज का टॉपिक बिल्कुल अच्छे से लिखेंगे। ये आपका न्यू टॉपिक है, समझ गए कि कल मैंने आपको सुदूरस्थ बिंदु वाला पॉइंट टॉपिक करवाया था, उसके बाद कर्क रेखा वाला टॉपिक करवाया था। अब आपका ये एक न्यू टॉपिक है, इसका नाम है भारतीय मानक समय रेखा। यहाँ पे डाल लीजिएगा, भारतीय मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसे ये कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि हमारे भारत के मैप पर ये जो भारतीय मानक समय रेखा है ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर सिचुएटेड है। तो आप सभी क्या बोलेंगे कि जो भारतीय मानक समय रेखा है ये आपको मैप विजिबल है, इसे बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। इसे बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। ये वाली को, ये जो बिल्कुल सीधी खड़ी है, ये बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा। और इसे IST भी बोलते हैं। IST क्या बोलते हैं इसे? IST भी बोलते हैं। इंडियन IST की फुल फॉर्म एक बार मेरे साथ पढ़ें, क्या होती है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होती है। अब सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कितने राज्यों से ली गई है। तो यहाँ पर आपको कितने राज्य दिख रहेंगे वो हमें देखने हैं। दिख रहे हैं तो आप बोलोगे हाँ जी मैम, एक ये मैप है जिसमें राज्य लिए गए हैं। यहाँ पे देखें, ये है, ये भारतीय मानक समय रेखा है। अब ये कितने राज्यों से ली गई है ये देखना है। तो ये ली गई है, देखो, एक तो यूपी, ठीक है, एक MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, अभी यहाँ तक क्लियर हो गया आप सभी को कि यस मैम आपने हमें बता दिया ये है भारतीय मानक समय रेखा। ओके, बहुत अच्छे से ये याद करना है। मैप तो आपने देख लिया है कितने राज्यों से गुजर रही है मैम, ये भी देख लिया है, यूपी से, MP से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से। रिवीजन करेंगे मेरे साथ और मेरे साथ ही बोलते चलेंगे जो जो मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले तो एग्जामिनर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब मैं यहाँ पे कहीं भी बोलूँ कि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर में, तो आपको उस पर ना इंपॉर्टेंट का मार्क कर लीजिएगा। तो आप बोलेंगे ये कहाँ, किस देशांतर से ली गई है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। पूर्वी देशांतर से ली गई है। सबसे पहली बात आपको ये याद रखना है, IST इज सिचुएटेड एट, IST इज सिचुएटेड एट जो IST है, IST इज सिचुएटेड एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड।
ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब जो भारतीय मानक समय रेखा है ये कहाँ से ली गई है, तो आप क्या बताएंगे? दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज, प्रयागराज, पहले प्रयागराज को इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, ये भी आप जानते होंगे। प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है समय रेखा, प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। से ली गई है, ये आपको पता चल गया। IST विच पासिस थ्रू द IST which passes through the Mirzapur of Prayagraj in UP। मिर्जापुर मिर्जापुर, और मिर्जापुर पड़ता कहाँ पर है, तो आप बोलोगे मैम मिर्जापुर ऑफ प्रयागराज। इन यूपी, ठीक है। अब भारतीय मानक समय रेखा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी का ही, कि भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कमेंट सेक्शन में बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कितने राज्य से, आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। IST पासिस थ्रू 5 स्टेट। IST पासिस थ्रू 5 स्टेट्स। उनके नाम बताएंगे, सभी उन स्टेट्स के नाम बताइए। आप बोलेंगे मैम ऐसे करके ये सीधी रेखा है। अब यहाँ पे एक तो यूपी, उसके नीचे MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये आपको याद रखना है। याद हुआ? अब भारतीय मानक समय रेखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वो किससे 5.5 घंटे मिनट आगे है। तो भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से देखो, भारतीय जो मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच माध्य से 5 घंटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे मैंने बोला 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 30 मिनट आगे है। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। IST इज 5 hours 30 minutes ahead of the Greenwich Mean Time। ऑफ द ग्रीनविच मीन टाइम, ये आपको याद रखना है। या इसे ग्रीनविच मीन टाइम को क्या बोलते हैं? GMT। क्या बोलते हैं? GMT। तो ये आपका एक और टॉपिक अच्छे सा इंपॉर्टेंट क्लियर हो जाता है। एक बार इसका रिवीजन कर लेंगे फिर हम आगे चलेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे से पूरा लिखना है। चलो अब मेरे साथ रिवीजन करो। जो भारतीय मानक समय रेखा है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैम
क्या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, ये याद हो गया। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसे कितने देशांतर से ली गई है? पूर्वी देशांतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये देखो क्या बोलते हैं पूर्वी देशांतर को इंग्लिश में? ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है ना। ये बताओ कि अगर आपसे एग्जामिनर पूछे, जी सुरेखा जी आपसे एग्जामिनर पूछे कि जो भारतीय मानक समय रेखा है ये कितने देशांतर से ली गई है, तो आप क्या लिख के बताओगे? कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कि अच्छा मैम हम उसको बोल देंगे ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से ली गई है। किस देशांतर, तो किसकी जगह आप ये लिख आना 82 डिग्री 30 मिनट। समझ आया? अच्छा, भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर से ली गई है। कहाँ से ली गई है? तो आप ये बोलोगे मैम प्रयागराज के मिर्जापुर से। इसको बहुत अच्छे से याद रखना। वो भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से ली गई है, तो कहाँ की जगह क्या लिखोगे आप सभी कि मिर्जापुर से ली गई है, मिर्जापुर से ली गई है। मैम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है? मेरे प्यारे से दोस्त उमेश जी, अभी आपका अक्षांश देशांतर का जो टॉपिक है वो एक अलग होगा बिल्कुल। वैसे आपको मैं अगर बताना चाहूँ तो अक्षांश रेखा आपको बताएं कि पश्चिम से पूर्व, ये देखो डेफिनेशन बोल देती हूँ लेकिन मैं अक्षांश देशांतर के टॉपिक में ही लिखवाऊंगी। पश्चिम से पूर्व दिशा में खींचे जाने वाली रेखा को जो समान अक्षांशीय कोण बनाती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा किसे कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। जी बीच में टॉपिक आप डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, मैं जब जहाँ टॉपिक आपका आएगा वहां पे मैं खुद एक्सप्लेन करूंगी। मैम हैंड रिटन नोट्स दो, तो आपको पीडीएफ मिल तो रही है। चलो फालतू में क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे बच्चे। भारतीय मानक समय रेखा प्रयागराज के कहाँ से ली गई है? मिर्जापुर से ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इस पे अंडरलाइन करो मैम, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य के नाम लिखो अपने में नाम लिखो। तो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इनके नाम याद करने हैं। क्या तुम्हें याद है क्या ये कितने स्टेट से होकर गुजरती है? एक बार आंख बंद करके याद क्या करो कि यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ग्रीनविच एक जगह है लंदन में, ठीक। हाँ पहले नैनी से था लेकिन नैनी अब ऑप्शन में दिया ही नहीं रहता, मिर्जापुर दिया रहता है, आप इसको ही लगाएंगे। और भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से कितने आगे? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ये आपका एक टॉपिक यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाता है। अब हम चलते हैं तटीय राज्यों पे। एक आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया है जिसका नाम है तटीय राज्य। न्यू टॉपिक है ये, फिर से एक न्यू टॉपिक, तटीय राज्य। इन्हें बोलते हैं कोस्टल स्टेट। जो पढ़ा रही हूँ पेन कॉपी लेके नोट्स बना लो। इन्हें क्या बोलते हैं? कोस्टल स्टेट बोलते हैं। सबसे पहले तो एग्जामिनर पूछेगा कि आपके कोस्टल स्टेट कितने हैं, भारत में कोस्टल स्टेट कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे? 9 हैं। ये बिल्कुल याद रखना। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से ली गई है? कमेंट सेक्शन में बताओ, कल बताया था, देखते हैं किस किस को याद है। अब वो 9 राज्यों के नाम आपको यहाँ पे याद करने होंगे, तो आप बोलोगे देखिए मैम, ऐसे करके मैप बना लें, ठीक है। यहाँ पे है गुजरात, ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ठीक है, और ये नीचे केरला, ठीक है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये है स्टेट। ये आपको 9 आपको याद होने चाहिए बहुत अच्छे से। मैंने पहले तो ये पूछना है आप सबसे, मुझे ये बताइए कि जो हमारा प्यारा भारत है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो आप क्या बोलोगे मैम, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर? कमेंट सेक्शन में लिखो हिंद महासागर। हिंद महासागर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो आप क्या बोलोगे? इंडियन ओशियन बोलते हैं मैम, इंडियन ओशियन।
क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन बोलते हैं। अब हिंद महासागर की 2 शाखाएं हैं। क्या बोला मैंने, हिंद महासागर की कितनी शाखाएं, बार बोलो मेरे साथ। तो आप बोलोगे मैम हिंद महासागर की 2 शाखाएं हैं, जिसे ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसके पूर्व में बे ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। बे ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर की कितनी शाखाएं, 2। हिंद महासागर की 2 शाखाएं, जिसे भारत के पूर्व में बे ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, और भारत के पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है बताइए, अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है, या अरब सागर शाखा के नाम से जाना जाता है। कोई आपसे पूछे ये बंगाल की खाड़ी और ये अरब सागर किसका हिस्सा है, तो आप क्या आंसर करेंगे, मैम ये हिंद महासागर का ही हिस्सा है। हिंद महासागर का ये 2 भागों में विभाजन हो जाता है, जिसे भारत के पूर्व में किस नाम से जाना जाता है, बे ऑफ बंगाल के नाम से, भारत के पश्चिम में अरब सागर शाखा के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। हाँ जी मैम। अब बात करते हैं, मैंने कहा ये कितने स्टेट हैं तटीय, जो कोस्टल स्टेट है वो कितने हैं, आपने बोला मैम 9 है। मैंने कहा उनके मुझे नाम लिख के बता दो, तो नाम लिखो 1 2 3 4 5 6। कौन कौन से हैं, 7 8 9। चलो नाम लिखो अपनी कॉपी में। तो आप क्या बोलोगे मैम, एक तो है गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। आप मुझे ये बताइए। जी मैम ये तो हमें क्लियर हो गए हैं। अब मैंने पूछा इसके बाद तटीय कोस्टल स्टेट तो हमें पता चल गए हैं ना। अब बात करते हैं, मैम आपने ये तो हमें बता दिए हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि तटीय केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तटीय केंद्र शासित प्रदेश, कोस्टल यूनियन टेरिटरी, कोस्टल यूनियन टेरिटरी ये कितनी है, आप मुझे ये बताइए। तो आप क्या बोलोगे मैम, एक तो अंडमान निकोबार है, एक लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। पुदुचेरी के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, याद कर लेना। पुदुचेरी आप मुझे बताओ कितने राज्यों में स्थित है, उनके नाम भी लिख के बताओ। चलो, दमन एंड दमन दीव, एंड दादरा नागर हवेली। दादर नागर हवेली, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमनदीव एंड दादर नागर हवेली। दादरा नागर हवेली, ये आपको याद रखना है। ठीक, अच्छा मैं आपसे देखूं कितने बच्चे लिख रहे हैं यहाँ पे। जी मैम, पुदुचेरी जो है वो कितने राज्यों में स्थित है, 3 में है। जी ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। वेरी गुड राहुल यादव। तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश। जी जी
बिल्कुल सही। शाबाश, बिल्कुल ये है ऐसी पुदुचेरी, आपको मैंने उस दिन एक्सप्लेन भी किया था। पीछे के नोट्स भी देखते हुए चलो। तो ये हमारे तटीय केंद्र शासित प्रदेश आपको पता चल गए। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जो आपको ध्यान देना है, बिल्कुल ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे सभी चीजें, ठीक है। अच्छा, मैं एक नोट लिखवाती हूँ, आप मुझे बताइए। 2 नोट लिखवाती हूँ, पहले देखती हूँ किसको इसको पता है। अच्छा, मैंने 2 नोट लिखे हैं आप सबके लिए। मुझे एक क्वेश्चन ये बताओ कि जो लक्षद्वीप है वो वो क्या लक्षद्वीप जो है क्या वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है? हाँ या ना में आंसर करो कमेंट सेक्शन में, फिर बताती हूँ। तो आप क्या बोलोगे मैम, जो लक्षद्वीप है, क्या लक्षद्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है, हाँ या ना? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है लक्षद्वीप? अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप जो है सिचुएटेड इन अरेबियन सी। लक्षद्वीप सिचुएटेड इन अरेबियन सी, ये याद रखना है, ओके। हाँ, अब मैंने दूसरा पूछा, मुझे बताओ अंडमान निकोबार क्या अरब सागर शाखा में स्थित है? अंडमान, ये भी पूछ लिया जाता है, एग्जामिनर पूछते हैं तो किसी किसी बच्चे को धोखा लग जाता है। अंडमान निकोबार आप बोलोगे बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बिल्कुल बेसिक से लेके हाईएस्ट पॉइंट सब करेंगे। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अभी बना के दिखाया था ना मैंने एक बार, और यहाँ पे बना लेंगे। अंडमान निकोबार सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। सिचुएटेड इन दी बे ऑफ बंगाल। कैसे? आप यहाँ पे ये मैप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से कि मैम इधर है अरब सागर, अरब सागर, इधर है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और ये जो लक्षद्वीप है यहाँ पर है, यूं ऐसे ऐसे लक्षद्वीप। ये आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के कुल कितने द्वीप बताए थे मैंने? कितने द्वीप बताए थे लक्षद्वीप के? टोटल 36 आइलैंड। कितने आइलैंड बताए थे? अभी इन्हें भी द्वीपों के, जब हम द्वीपों वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, एक अलग सी टॉपिक है कि भारत के प्रमुख द्वीप समूह, उनमें हम इनको लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, जितने भी द्वीप हैं उन सबको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और यहाँ पे इधर बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप है ये? तो आप बोलोगे मैम ये है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में टोटल आइलैंड की संख्या मैंने कितनी बताई थी? 572 आइलैंड। और जब हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे द्वीपों का, तब वहां पे इसे हम बहुत अच्छे से याद करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया जी मैम, हमने ये तो सीख लिया कि अच्छा आपने बता दिया। आगे क्वेश्चन आते हैं कि मुख्य भूमि की, एक क्वेश्चन बनता है मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई। तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, ये बताओ कितनी है? ये आपको बताना है द्वीपों सहित, द्वीपों सहित, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित जो तटीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है? तो आप बोलोगे मैम मुख्य भूमि, मुख्य भूमि पता है ना किसे बोलते हैं? 6100 किलोमीटर। ये द्वीपों सहित है 7516.67 किलोमीटर, है ना। मुख्य भूमि सिर्फ आपकी इतनी है। मुख्य भूमि सिर्फ आपकी ये है, ये जो बन रखा है ना मैप, ये जो बन रखा है मुख्य भूमि यही है, यही है मुख्य भूमि। ये है मुख्य भूमि। इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। इसमें ये जो दोनों द्वीप हैं ये शामिल नहीं होते इस वाले में।
और द्वीपों सहित यानी जब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला दें तो ये हो जाता है, यानी किसके द्वीपों सहित किसके, कि अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप, लक्षद्वीप को मिला के इतनी हो जाती है मैम 7516.67 किलोमीटर। लेकिन अब ये क्या बन चुका है, ये वाला 7516.67 किलोमीटर, ये दोनों ओल्ड डाटा हो गए, है ना। ये क्या था, ये दोनों आप बोलोगे मैम ये तो ओल्ड डाटा है, ठीक। अब यहाँ पे लिखो ये दोनों क्या है, ओल्ड डाटा। कैसे ओल्ड डाटा हो गया, नोट करके लिखो दोबारा से नोट की, क्योंकि क्या हुआ है, भारत की तट रेखा की क्या हुई है, पुनर्गणना हुई है, दोबारा से रिकैलकुलेट हुई है इंडिया की कोस्ट लाइन। और ये बताया जाता है कि अब जो ये जो लंबाई थी, तटीय सीमा की लंबाई 7516.67, ये बढ़कर ज़्यादा हो गई है। बढ़कर कितनी हो गई, तो अब हम ये वाली बातें लिख लेंगे। तो भारत की तट रेखा की क्या हुई है, पुनर्गणना, ये अब लिखो। अब बढ़ गई है भारत की तट रेखा की क्या हुई है, अभी अभी हुई है पुनर्गणना, ठीक है, पुनर्गणना। तो आपको ये याद रखना है, रिकैलकुलेट ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन, ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन, समझे मैंने क्या बताया। और किसने ये पुनर्गणना की है, तो आप बताओ, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हुई है, ठीक है। किसने की है, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, पता होनी चाहिए आपको सभी बातें, रिपोर्ट के अनुसार। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये याद रखना। इनके मुताबिक क्या हुआ है आपको मैं बता देती हूँ बहुत अच्छे से। जो भारत की तट रेखा की लंबाई है, लिखेंगे सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे से कितनी हो गई है, क्योंकि अब ये भी तो पूछा जा सकता है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई, भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो 7516.67 से बढ़कर 11098 किलोमीटर हो गई है। 11098 कितना बोला मैंने, 110 किलोमीटर, है ना। ये आपको याद रखना है। क्या समझाया मैंने, कि मैम भारत की तट रेखा की लंबाई 7516.67 से बढ़कर कितनी हो गई है, इसको बहुत अच्छे से मार्क करेंगे, 11098 किलोमीटर हो गई है। पहले तो इसे बहुत अच्छे से सभी याद कर लेंगे कि मैम ठीक है। लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन, लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन, length of India's coastline has increased from 7516.67 kilometer to 11098 किलोमीटर। ये बात याद रखनी। दूसरा, कैसे, अब की बार जो इन्होंने इनके जो मापा था ना, इन्होंने क्या करा, पहले जो मैं बताऊं 53 वर्षों पहले हुई थी तट रेखा की गणना, 53 वर्षों पहले, लेकिन अब जो हुई है वो 53 वर्षों बाद हुई है। तो पहले जो नापते थे, जो मापा जाता था, जो मेजरमेंट किया जाता था, कि एक ना सीधी लाइन खींच के, मतलब इस तरीके से ऐसे करके माप लिया जाता था, यूं कि ये ऐसे करके, ऐसे सीधी लाइनों से। अब की बार जो मेजरमेंट किया है, अब की बार उन्होंने क्या करा, जो डेल्टा बन रहा है, जो ये खाड़ी बन रही हैं, जो जलधाराएं हैं, उन्होंने सबको नाप लिया है इस बार बस ये है, तो इसलिए बढ़ गई हैं। जब डेल्टा, धाराएं, जली धाराएं, खाड़ी,
ये सब नापेंगे तो बढ़ेगी तो है, तो ये हुआ है बस बात। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि पिछले 53 वर्षों में भारत की तटरेखा की लंबाई में, पिछले 53 वर्षों में भारत की तटरेखा की लंबाई में कितनी बढ़कर हो गई है, एक बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। चलो देखें कि तुम्हें याद हुई है या नहीं। पिछले 53 वर्षों में भारत की तटरेखा की लंबाई में 47.6% की वृद्धि हुई है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी लिख के बताओ कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई है ना। लास्ट 53 years, the length of India's coastline has increased by 47.6%। इतनी हो गई, समझे, याद रखना। अब तटीय किस किस राज्य की तटीय रेखा में सबसे ज्यादा विस्तार हुआ है, तटीय रेखा में विस्तार, इसमें क्या क्या याद रखना है कि सबसे ज्यादा किन किन राज्यों की जो तटीय रेखा है उनको बढ़ता हुआ देखा गया है। तो सबसे पहले जो देखा गया वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड गोवा। वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड गोवा, इनमें देखा गया है। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि किस यूनियन टेरिटरी की जो हुई है, जो तटीय रेखा हुई है वो सिकुड़ी है। सिकुड़ी किसकी है, श्रंक किसकी हुई है, सिकुड़ी है। श्रंक किसकी हुई है, श्रिंक हुई है पुदुचेरी की। कितने परसेंट ये भी पूछा जा सकता है। पुदुचेरी की सिकुड़ गई है, विस्तार नहीं हुआ। पुदुचेरी की जो कोस्टल लाइन थी उसमें क्या हुआ है, विस्तार नहीं हुआ, एक्सटेंशन नहीं हुआ, वो श्रिंक हो गई है, वो सिकुड़ गई है। और कितने परसेंट सिकुड़ी है, 10.4 सिकुड़ गई है। 10.4% सिकुड़ गई है, ऐसे लिखो, 10.4% सिकुड़ गई है, सिकुड़ गई है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आपने क्या क्या समझा, पहले तो आप मुझे ये बताओ जी, जितने भी साथी हैं ये बताइए। बहुत अच्छे से सारी चीजें याद रखनी है। एक बार रिवीजन, भारत की तट रेखा की लंबाई बढ़कर कितनी हो गई है कि मैम पहले तो इतनी थी, पहले वाले भी याद करो, पहले वाले भी कि 7516.67 थी। क्या पता पहला वाले डाटा पूछ ले आपसे। ओके, पहली वाली भी याद करनी है, धर दो ध्यान, मैंने क्या बोला, आप सबको पहली वाली भी याद करनी है। कभी पुराना छोड़ दो और नया याद करो, पहली वाली भी याद करोगे ना पक्का। और इसको भी याद करना है कि बढ़कर कितनी हो गई है। अभी अभी पिछले महीने ही ये आया है, 11098 किलोमीटर हो गई है। तो अब ये गणना जो हुई है 53 वर्षों बाद हुई है। 53 वर्षों में भारत की तट रेखा की लंबाई में कितने परसेंट वृद्धि हुई, ये याद रखना। क्या पता आपसे परसेंट में पूछ लिया जाए। चलो बताओ, तो 47.6%। और तटीय रेखा में विस्तार, किन किन राज्यों की तटीय रेखा में विस्तार हुआ है, तो आप क्या बोलोगे, 3 राज्यों की रेखा में विस्तार हुआ है। उनके नाम याद करने हैं, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड गोवा। पढ़ो मेरे साथ, किन किन राज्यों की तटीय रेखा में विस्तार हुआ है, तो आप बोलोगे मैम वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड गोवा। सिकुड़ी किस किस की है, श्रंक किसकी हुई है ये बताओ, तो आप बोलेंगे पुदुचेरी की। कितने परसेंट सिकुड़ी है, 10.4% सिकुड़ गई है। कोस्ट लाइन एक्सपेंशन, इसे लिखेंगे कोस्ट लाइन एक्सपेंशन, समझे। अच्छा मैम ये तो हमें समझ में आया। गुजरात की ऐसे कहते हैं कि पहले कितनी थी,
गुजरात की जो तटीय रेखा थी वो कितनी थी? आपको किसी को आइडिया है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गुजरात की थी पहले 1214 किलोमीटर, लेकिन अगर अब देखें नाउ, अब कितनी हो गई है इसकी? बढ़कर इसकी डबल हो गई है। डबल कितनी हो गई है? 2340, 234 ऐसे करके याद कर लेना। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 0, 234 किलोमीटर, यानी काउंटिंग तो आपको आती है, ऐसी याद रखना। अब ओल्ड डाटा के मुताबिक अब आपको एक चीज और करवानी पड़ेगी, यहाँ पे दोनों ही डाटा लिखवाने पड़ेंगे ना। ये लिखो ओल्ड डाटा, है ना, यहाँ पे कि सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन था? सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री किसकी थी? सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन था? सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य आप क्या कहोगे? मैम, सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य जो था वो कौन था? आप बोलोगे गुजरात। फर्स्ट नंबर पे था, फर्स्ट। तो लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री, गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री। ठीक है, लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री। अब मुझे एक बात बताओ, सेकंड, फर्स्ट नंबर की तो आपको पता चल गया, सेकंड हाईएस्ट कौन था? सेकंड नंबर पे बताओ, सेकंड नंबर पे, है ना, यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट। फिर थर्ड लॉन्गेस्ट कौन था ये बताओ तो आप मुझे, और फोर्थ बताओ, फोर्थ नंबर पे तो आप मुझे ये बताओ। तो जैसे गुजरात था, फिर उसके बाद जो था आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, और फिर महाराष्ट्र। अब देखना, अब मैं तुम्हें अब न्यू डाटा लिखवाने जा रही हूँ, फिर तुम मुझे बताना कि क्या डिफरेंस है। डिफरेंस अब आप सबको ढूंढना है, ये जिम्मेदारी मैं आप पर सौंपती हूँ। न्यू डाटा के अकॉर्डिंग जो है फर्स्ट नंबर पर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब मुझे बताओ फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? फर्स्ट नंबर पे गुजरात, और सेकंड नंबर पे तमिलनाडु, डिफरेंस बताना है, और थर्ड नंबर पर आंध्र प्रदेश। अब बताओ, और सबसे छोटी कौन लगाता है? सबसे स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री किसकी है? गोवा स्टेट की। स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री किसकी? अब बताओ क्या फर्क लिखा तुमने, क्या फर्क देख रहे हो? स्मॉलेस्ट कोस्टल बाउंड्री, सबसे छोटी सीमा, सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, तटीय सीमा लगाने वाला राज्य। अब आप मुझे बता दो क्या है? तो आप बोलोगे मैम गोवा। और यहाँ क्या फर्क देखा है आपने? पहले तो आप मुझे फर्क दिखाओ, तब देखते हैं। जी मैम, जी मैम, टेलीग्राम पर क्या नहीं डली? अच्छा, अब बताओ यहाँ तक। जी, तो आपको मैंने क्या पूछा, आपने ये देखा होगा ना कि मैम जो ओल्ड डाटा था उसमें फर्स्ट नंबर पे गुजरात है,
सेकंड नंबर पे क्या था, उसमें आंध्र प्रदेश था, लेकिन अब सेकंड नंबर पे कौन सा आ गया है, तमिलनाडु। यहाँ देखेंगे आप कि अच्छा मैम, गुजरात और सेकंड नंबर पर आंध्र प्रदेश, इधर अब सेकंड नंबर पर तमिलनाडु हो गया है। ये आपको याद रखना है, ये फर्क आया है, तो गलत नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का। यहाँ तक आप मुझे बताओ कहीं कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, नरेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं मैम क्वेश्चन, मैं बिल्कुल क्वेश्चन कराऊंगी, पहले आपको ये चैप्टर तो हो जाने दो, वो तभी करवाऊंगी अच्छे से, ठीक है। तभी अच्छे से कराऊंगी, ये बात ध्यान रखेंगे। अब बताओ, क्या अब मुझे बताओ क्या दिक्कत है, क्या कुछ समझ आ रहा है? अब मैं एक बार ना रिपीट कर देती हूँ, क्या पता उससे आपको बहुत अच्छे से और ज़्यादा समझ में आ जाए। चले, तो अब मैंने क्या सिखाया, चलो एक बार और इसका रिवीजन करते हैं। कोस्टल स्टेट का वापस से आओ, इसका ना 5 मिनट कहाँ था, यहाँ था, यहीं थे ना, सब आ जाओ, रिवीजन करेंगे सभी स्टूडेंट। मैंने क्या सिखाया, मैंने ये सिखाया कि भारतीय तटीय राज्य कोस्टल स्टेट कितने हैं, आप रिवीजन करो। कोस्टल स्टेट 9 है, कितने कोस्टल स्टेट, 9 है। कौन कौन से, गुजरात है, उन्हें लिखो और पढ़ो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, देखो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। यहाँ मैंने बताया कि कमेंट सेक्शन में हाँ मुझे बताते चलो जो जो मैं पूछूंगी। ग्रीनविच माध्य क्या है, रिया शुक्ला एक रेखा है जो लंदन से ही, लंदन की का ही ग्रीनविच है। जी जी, हाँ बिल्कुल सही। और ये जो है आप यह बोलेंगे मैम ये तटीय रेखा है ना, ये तो समझ में आ गई। और हिंद महासागर की 2 शाखाएं जिसे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। अब मैंने कहा तटीय केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, जरा गिनना, 1 2 3 4 कितने हैं, तटीय केंद्र शासित प्रदेश हमारे 4 हैं। कौन कौन से नाम याद करो, लिखो, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दमन दीव और दादर नागर हवेली, याद हो गए। अब आप देखते हैं कि अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है, ये भी एक नोट है, अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। न्यू डाटा, पुराना डाटा, जो ऑप्शन में दिया होगा उस पे ही तो टिक करके आओगे। मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर, मुख्य भूमि में सिर्फ इसको ही गिना जाता है, इतने वाले मैप को, भारत के इतने वाले मैप की ही गणना की जाती है। द्वीपों सहित, द्वीपों में क्या आ गया, अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप, द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई जो है 7516.67 किलोमीटर है। अब भारत की क्या हुई, अभी तटरेखा की पुनर्गणना कैलकुलेट हुई है। अब इसमें गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें बताया गया है कि भारत की तटरेखा की लंबाई जो है वो 7516.67, बोलो मेरे साथ, 7516.67 से बढ़कर कितनी हो गई, 11098। अब क्या ऑप्शन में आपके ये दे दे, ये दे दे, दोनों को याद कर लेना, आप उस पर ही टिक करके आ जाना, ठीक। और पिछले 53 वर्षों में भारत की तटरेखा की लंबाई में कितने % की वृद्धि देखी गई है, ये भी याद कर लो, कितने % की देखी गई है इसे बताओ, 47.6% की वृद्धि देखी गई है। और तटीय रेखा में विस्तार, किन किन राज्यों की तटीय रेखा में विस्तार हुआ है, कोस्ट लाइन जो एक्सपेंशन हुई है वो कौन कौन से स्टेट की हुई हैं, तो क्या बोलोगे, 3 राज्यों के नाम कौन कौन से, उनके नाम याद कर लो, आप कमेंट सेक्शन में बताओ। सभी अच्छे से यहाँ तक चीजें क्लियर है प्लीज? जी, अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं तो एक सभी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और एक हाँ बिल्कुल दिल की इमोजी भी सेंड कर देंगे ताकि मुझे पता चल जाए सबको समझ आ रहा है। आगे तटीय रेखा में विस्तार कौन कौन से राज्यों की, तो ये भी अपनी कॉपी में लिख के और याद कर लीजिए, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड गोवा। किसकी श्रिंक हुई है, किसकी सिकुड़ी है, पुदुचेरी की सिकुड़ी है, कितने % सिकुड़ी है, 10.4% सिकुड़ गई है, कितनी, 10.4% सिकुड़ गई है, वाह बहुत अच्छा, अच्छे से याद हो गया ना, शबाश बहुत अच्छा। अब सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला स्टेट कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, गुजरात है, कितनी लगाता है याद करो, तो आप बोलोगे मैम 1214 लगाता था, लेकिन अब कितनी लगाता है, अब देखो 2340, ये 2 3 4 आपको काउंटिंग आती है ना, वैसे याद कर लीजिएगा, ठीक। अब ओल्ड डाटा, सबसे लंबी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य तो याद रखना गुजरात था, पहले भी और अब भी गुजरात ही है, लेकिन सेकंड वाले में क्या हुई है, चेंजेस आया है। सेकंड वाले में सबसे लंबी जो तटीय सीमा लगाने वाला राज्य था ओल्ड डाटा के अकॉर्डिंग वो आंध्र प्रदेश था, लेकिन न्यू डाटा के अकॉर्डिंग कौन सा हो गया है, तमिलनाडु। ओके, बस इतना याद कर लेना। अब देखो ये आपका, इधर आओ,
प्लीज इधर देखेंगे, ये स्टेट है, ये आप देख रहे हैं, आपको विजिबल है जी बहुत अच्छे से। ये जैसे गुजरात है, गुजरात की जब 19 कोस्टल लैंड 1970 ये सन दिया हुआ है। जब 1970 में गणना हुई थी तो ये कितनी बताई गई थी, 1214.7 किलोमीटर लॉन्ग। जब 1970 में देखो क्या हुई थी, गणना हुई थी, 1970 में क्या हुई थी, गणना। लेकिन अब लेटेस्ट डिटेक्टेड लेंथ 2025 के अकॉर्डिंग ये 1970 में गणना हुई थी, ये वो वाला डाटा है पूरा। और ये 2025 में, तभी तो देखो लास्ट में कितना निकल के आया, 7516.6 निकल के आ रहा है ना, देख लो आप सभी, है ना। और इसमें निकल के आया है 11098 कि मैम अब देखो गुजरात की 2340.62, महाराष्ट्र की 877, गोवा की 193, कर्नाटक की 343, मतलब ये बढ़ गई हैं सब। ओके, और पुदुचेरी की क्या हुई है, सिकुड़ी है। पुदुचेरी की देखो पहले कितनी थी, 47.0 थी, कितनी सिकुड़ गई, 42.65 हो गई। समझ आया। तो ओल्ड डाटा न्यू डाटा आप अपनी कॉपी में ऐड कर लीजिएगा कि 1970 में जो गणना हुई थी उसके हिसाब से ये डाटा है और 2025 में ये, ठीक है। ये आपको याद रखना है। जो ऑप्शन में दिया होगा तो वही टिक करके तो आओगे आप, ये दिया होगा तो ये टिक करके आओगे, ये दिया होगा ये टिक करके आओगे, याद दोनों कर लेना 11098। ओके चले अच्छे से। तो ये अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा डाटा, ये कॉपी में लिख लीजिए। ये अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, इसका पेज छोड़ दीजिएगा। ओल्ड डाटा पुराना डाटा लिख लोगे एक बार, यस मैम बोल दो, तभी मैं न्यू टॉपिक स्टार्ट करूंगी। चलो, अगर दोनों नहीं देगा ऑप्शन में, ऐसे कैसे दे देगा। चलो यहां तक आया समझ। कोस्टल स्टेट दिखा दी मैंने अभी तक। मैम अभी तो आपने कोस्टल स्टेट भी नहीं दिखाई। चलो तो अब कोस्टल स्टेट देख लो कौन कौन से हैं। इधर आओ, ये हैं आपके कोस्टल स्टेट, ये आपकी कोस्टल स्टेट है। नो देखो कोस्टल स्टेट मैप में भी देखो, कोस्टल मैप हाथों से तो मैंने बना दिया था। कोस्टल स्टेट कितने हैं आप बिल्कुल एक बार और बताओ कमेंट सेक्शन में। नो। और कर्क रेखा से तटीय सीमा, कर्क रेखा कितनी राज्यों में खींची गई है, 8 राज्यों में, ये बात याद रखनी है। तो 1 2, ये छोटू सा गोवा 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9 वेस्ट बंगाल। यहाँ तक क्लियर, सब देख लिए। कैसे तटीय सीमा, यानी देखो पानी जिसके भारत में ऐसे राज्य जिनके चारों ओर समुद्र लगा हुआ है, समुद्री सीमा लगी हुई है, वो आपको देखने हैं यहाँ पे। तो समुद्र किस किस भारतीय राज्य के साथ लगा है आपने देखा जी, शाबाश बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, अब आती है नेक्स्ट टॉपिक की बातें। यहाँ तक हो गया। चलो अब हम न्यू सीखते हैं। अब एक आता है नया टॉपिक। चलो, भारत के पड़ोसी देश, ठीक, ये हो गया। ये टॉपिक आप सब स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो गया है। अब चाहे तो आप नेक्स्ट पेज से दूसरा टॉपिक लिख लीजिएगा। अब मैं न्यू टॉपिक कराने जा रही हूँ, क्या, भारत के पड़ोसी देश। कौन से कराने जा रही हूँ, भारत के पड़ोसी देश। चलो कॉपी में डालो, भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्रीज आप क्या बोलोगे, कितनी है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे मैम 7 हैं। कितने हैं, 7, ठीक, ये आपको याद रखना है। 7 हो गए, लेकिन 2 देश यहाँ पे लिख सकते हैं, 2 देश जलीय सीमा लगाते हैं।
दो देश क्या लगाते हैं, जलीय सीमा। ये तो जो 7 देश है वो स्थल से कनेक्ट है, यानी भूमि से भूमि कनेक्ट हो रखी है, और 2 देश जलीय सीमा लगाते हैं, सीमा लगाते हैं। 2 देश जो जलीय सीमा लगाते हैं उनका नाम क्या है? आप बोलोगे एक का नाम मालदीव है, दूसरे का नाम श्रीलंका है। ये आपको याद रखना है, ठीक। मालदीव और श्रीलंका। मालदीव्स एंड श्रीलंका, ठीक। टू कंट्रीज शेयर सी बॉर्डर। टू कंट्रीज शेयर सी बॉर्डर, ये आपको याद रखना है। अब हम एक एक करके इनके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए चलेंगे, ठीक है। चर्चा ये करनी है, ध्यान से देखेंगे सभी। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है? पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? 7। क्या है पड़ोसी देश? मैंने ऊपर भी लिख रखा है, प्लीज ऊपर रीचेक कर लीजिएगा, है ना। इसकी जो ट्रिक होगी वो क्या होगी? कोई कोई बच्चे की ट्रिक से भी याद होता है, तो आप बोलोगे मैं बचपन में MBA, बचपन में MB और A। अब इनकी ट्रिक बताओ क्या है? नेबरिंग कंट्रीज की, तो बांग्लादेश, B फॉर बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, ये आपको याद रखने हैं पड़ोसी देश। अब हम एक एक करके इन सब के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हम बात करेंगे बांग्लादेश की, इधर आओ, बांग्लादेश डालेंगे। बांग्लादेश कितने किलोमीटर लंबी सीमा साझा लगाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो 4096.7 किलोमीटर लॉन्ग इतनी लगाता है। तो ये आपको बहुत वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है। भारत जो है, भारत बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा किस स्टेट के साथ, किस देश के साथ लगाता है? प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और कितने किलोमीटर लॉन्ग लगाता है ये भी आप मुझे बताइए। चलिए, तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है। सबसे लंबी सीमा लगाता है। बांग्लादेश हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। बांग्लादेश हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। ये आपको याद रखना है, बांग्लादेश हैज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर। अब हम भारत के पड़ोसी देशों का सबसे पहले तो मैप देखेंगे।
देन उसके बाद हम बातें करेंगे आगे की। ओके, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने प्यारे से विजिबल हो रहे हैं हमें। जी, भारत के पड़ोसी देश आप देखिए। जी जी, तो आप देखा सबने, सबको समझ में आया? वह जी, तो आप बोलेंगे, देखिए इधर आइए सभी, इधर आओ। जो ये पाकिस्तान है, देखो पाकिस्तान अफगानिस्तान ये इधर की तरफ लगा रहे हैं, भारत के पश्चिम में है ना। और इधर ये नेपाल है, ये देख सकते हैं नेपाल, ये भूटान, ये ऊपर चाइना, नेपाल भूटान चाइना, और ये बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो बांग्लादेश है वो कितने देशों, नहीं, हाँ, तो ये आपको याद करना है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना सबको, पहले देखो बांग्लादेश, इसमें बांग्लादेश कौन सा है ये बताओ, ये बताओ मैम। टोटल 7 है या 9? 7 हैं, और जो वाटर बाउंड्रीज लगाते हैं वो आपके 2 हो जाएंगे, श्रीलंका और मालदीव। जी, तो आप ये बोलोगे श्रीलंका देखो बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ नहीं है, ये कितना दूर है। आप बीच में पानी है ना, श्रीलंका और भारत के बीच में पानी दिख रहा है थोड़ा सा, तो ये वाटर बॉडी लगाता है। और ये देखो ये तो धरती धरती कनेक्ट है एक दूसरे से, तो ये याद रखना है। अब बांग्लादेश है, बांग्लादेश ये रहा, ये पड़ोसी देश ये। अब बांग्लादेश जो भारत के किन किन राज्यों के साथ सीमा लगा रहा है, ये एग्जामिनर पूछेगा, तो हम दूसरा मैप लेंगे जिससे हमें बहुत अच्छे से विजिबल हो जाए। तो इसमें आप देख सकते हैं ये बांग्लादेश दिख रहा है। तो बांग्लादेश एक तो लगाता है इसके साथ मेघालय, असम, ये असम है, ये मेघालय है, ये वेस्ट बंगाल है, ये सिक्किम है, और ये त्रिपुरा है, और ये मिजोरम। AMTMP, ठीक है, AMTMP। यहाँ पे समझ में आया? जी, ओके। एक बच्चा कह रहा है मैम मालदीव कहाँ है? मालदीव ये है यहाँ पे, इस जगह जहाँ मेरी उंगली है ना, ये यहाँ पे, ये है मालदीव। ठीक, मालदीव इधर है। तो अब इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। ये क्या करना है आपको? बहुत अच्छे से याद करना है। चले इसके बारे में आगे पढ़े। जी मैम, तो ट्रिक मैंने क्या बताई, आप क्या बोलोगे मैम? AMTMP, AMTMP। बाकी आप अपने मन से भी याद कर सकते हैं। जो ट्रिक है AMTMP, AMTMP, ए से क्या हो जाएगा? आपने अभी देखा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल। ऐसे करके भी चाहे मैप बना सकते हैं आप, यूं करके, ऐसे ऐसे। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे, देखिए मैम यहाँ पे मेघालय था, इसके ऊपर असम से बाउंड्री टच हो रही थी, यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साथ, यहाँ पे त्रिपुरा के साथ टच हो रही है, और यहाँ पे मिजोरम के साथ, मिजोरम, क्योंकि जो बांग्लादेश है वो यहाँ तक है, मिजोरम तक ऐसे करके लगाता है। जब आप मैप देखते हो ना, तो यह ऐसे सीमा है कि वो त्रिपुरा और मिजोरम के साथ भी सीमा लगाता है बांग्लादेश। इस तरीके से यहाँ मत खत्म कर देना, ये यहाँ तक है ऐसे फैला हुआ, ये भी याद रखना है। तभी तो AMTMP ये हो गया ना, इसके साथ सीमा लगा रहा है। और ये क्या है? ये हमारा प्यारा बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश। बस समझ आया?
वेरी गुड। अब मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगी, अब यहाँ पे देखो मिजोरम है, इसके ऊपर क्या आता, मणिपुर आता ना मिजोरम के ऊपर। क्या बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा लगाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बताओ, आप बताओ, बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा लगाता है, हाँ या ना बताओ। मणिपुर के साथ, मणिपुर के साथ सीमा लगाता है, नहीं लगाता है, नहीं लगाता है। बहुत अच्छे से याद करना, प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है। बांग्लादेश डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर, बांग्लादेश, बांग्लादेश डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद, किसके साथ, मणिपुर। ठीक है, और बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा राज्य कौन सा है। देखो बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा राज्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बांग्लादेश से, बांग्लादेश से तीन और से घिरा राज्य, त्रिपुरा, त्रिपुरा। त्रिपुरा कवर्ड, त्रिपुरा जो कवर है वो थ्री साइड से कवर है, किसके द्वारा, बाय बांग्लादेश, बांग्लादेश के द्वारा। त्रिपुरा कवर्ड फ्रॉम थ्री साइड, त्रिपुरा थ्री साइड विद बांग्लादेश। ये याद रखना। आ गया समझ। अब ये बताओ जी मैम, अब बांग्लादेश के बारे में और आगे जानकारी प्राप्त करते हैं जी। ये आपको याद करने हैं जी। जी हाँ, तक समझ में आया मैम? बताओ यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब आगे चले, एक बार इसका रिवीजन करूं। बांग्लादेश कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है, एक बार देखिए ध्यान से, 4096.7 किलोमीटर लॉन्ग, इतनी आपको याद रखना है। इसके बाद क्या भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है, आप बोलेंगे बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट। भट्रिक AMTMP, तो आप क्या बोलोगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वेस्ट बंगाल। ठीक, ये आपको याद रखना है। और बांग्लादेश क्या मणिपुर के साथ सीमा लगाता है, कमेंट सेक्शन में आंसर, बातें नहीं कमेंट सेक्शन में। तो आप बोलोगे बांग्लादेश डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद मणिपुर। बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा राज्य, तो आप क्या बोलोगे, कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताओ। बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा राज्य, देखो ये तीन ओर से कैसे घिरा है, एक तो इस एक, दो और तीन, ऐसे घिरा है, एक दो तीन, एक दो तीन, घिरा हुआ है ना। तो त्रिपुरा बांग्लादेश से इस तरीके से घिरा हुआ है। यहाँ तक क्लियर? ये बताइए क्लियर हो गया है सभी को जी? सभी सभी अच्छे से क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? पहले आप मुझे ये बताओ, तभी आगे बढ़ाऊंगी जी। जी जी, सभी दिल की इमोजी भी सेंड करेंगे, अच्छे से याद कर लेना सभी चीजें। सबको चीजें क्लियर है, प्लीज बता दीजिएगा। चले आगे। अब कल मैम नहीं, इसे पूरा करेंगे हम। हाँ वैसे तो तुम ये सब मत बातें मत करो, मैं खुद अपना छोड़ दूंगी जब मुझे छोड़नी होगी, पहले पढ़ने पे ध्यान दो। आगे बात करते हैं। इसके बाद जो बांग्लादेश है, हम्म
इसकी मुझे एक एक चीज बताओगे आप सभी, जैसे मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। राजधानी, कैपिटल, करेंसी मुद्रा, करेंसी बताओ, संसद, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम, नेशनल एंथम होगी, सब बताते हुए चलना है। सबसे लंबी नदी और सबसे ऊंची चोटी, लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक, और बांग्लादेश का उपनाम बता दो। यहाँ लिख देते हैं ना, थोड़ा इधर भी लिख देते हैं। उपनाम, चलो अब एक एक करके इसका आंसर दो कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले तो आप बोलोगे मैम इसकी जो कैपिटल है वो है ढाका। करेंसी, टका। संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। और स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 मार्च 1971 को। और राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला। और सबसे लंबी नदी मेघना। और सबसे ऊंची चोटी हाईएस्ट पीक कौन सी है? काकोरा डोंग। पीक, बस ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नदियों का देश, कंट्री ऑफ रिवर्स। बांग्लादेश को क्या बोलते हैं? नदियों का देश, कंट्री ऑफ रिवर्स। ये आपको बहुत अच्छे से पूरी इंफॉर्मेशन याद रखनी, ठीक है। अब ये पूरा निपट गया है, अब बाकी बात करेंगे चाइना के विषय में। जी बताइए, सबको अच्छे से याद हुआ? शाबाश, बहुत अच्छे से पढ़ना है। सभी अच्छे से क्लास को लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे।
ये आपकी डेली क्लास चलती है 4 PM पर, डेली ही लाइव आना है आप सभी को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरी ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट कराई जाएगी और आप अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। अब अगर आप मेरे साथ 40-45 दिन पढ़ लोगे तो आपका भलाई हो जाएगा, आपकी ज्योग्राफी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। हर एक चीज़, तो जितने भी आज नए साथी जुड़े होंगे वो पुरानी क्लास ले लीजिएगा, और जो पुरानी क्लास से जुड़े हुए हैं मेरे साथ वो आपको 40-45 दिन मेरे साथ बने ही रहना है। क्लास पक्का अटेंड करनी है, प्रॉमिस करो सभी से, चाहे कितना भी टाइम निकालो, निकालना ज़रूर है। चाहे रात को निकालो, दिन को निकालो, या ऑनलाइन जैसे लाइव क्लास ले लो, लेनी ज़रूर है क्लास, पक्का ना? ठीक, हाँ बिल्कुल प्रॉमिस करना है। और बाइलिंगुअल क्लास होगी, बाइलिंगुअल आप मुझ पे छोड़ देना, याद कराना का भी मुझ पे छोड़ देना। चलो अब बांग्लादेश के बारे में रिविज़न कर लेते हैं, है ना। बांग्लादेश कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है ये बताओ सभी। तो आप बोलोगे 4096.7 किलोमीटर लॉन्ग, ये बहुत अच्छे से याद करना है। और प्यारी सी ऑफलाइन हमेशा कमेंट्स करके बतानी है कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ताकि मुझे भी तो पता चले। भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगाता है, इसकी ट्रिक क्या है हैं? तो आप बोलोगे मेरी जो ट्रिक है वो AMTMP है, याद कर लो AMTMP। अच्छा ये है बांग्लादेश, इधर देखो, इधर आओ थोड़ा, इससे मैप पे से भी समझ लिया करो ना, इधर इधर आओ। ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ सीमा लगाने वाला राज्य ये वेस्ट बंगाल है। ये क्या है, इधर देखेंगे सभी, ये वेस्ट बंगाल, ये असम, ये मेघालय, ऐसे सीमा लगा रहे हैं। और त्रिपुरा ऐसे सीमा, त्रिपुरा 3 ओर से घिरा हुआ है, देखो 1 2 3, देख लो खुद, 1 नीचे से 2 और इधर की तरफ से 3, 3 साइड से जो है बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य वो त्रिपुरा है। और ये मिजोरम, ये राज्य सीमा लगा रहे हैं, याद हो गया। ठीक, आगे चलते हैं। बांग्लादेश मणिपुर के साथ सीमा नहीं लगाता, हमेशा याद रखना। मणिपुर के साथ बांग्लादेश 3 ओर से घिरा राज्य क्या है, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य आप बोलेंगे त्रिपुरा है। और इसकी जो कैपिटल है वो आप बोलेंगे ढाका है। मुद्रा क्या है, टका है। संसद पार्लियामेंट जातीय संसद है। स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971 को। राष्ट्रीय गान नेशनल अंथम मार सुनार बंगला। सबसे लंबी नदी मेघना। और सबसे ऊंची चोटी जो है केकोरा डोंग चोटी है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो ये तो हो गया पूरा कंप्लीट। अब बात करते हैं चाइना के विषय में। चलो नेक्स्ट डालो, अब नेक्स्ट बढ़ाने वाली हूँ जी, बहुत अच्छे से। पीक पॉइंट, पीक यही है, आपको ककोरा डोंग के अलावा कुछ और याद नहीं करनी। जब हाँ मैं खुद बहुत अच्छे से चेक करके सब चीज़ें आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको रीचेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाइना, चीन, चीन के बारे में जो है सबसे पहले तो यही याद करना इम्पोर्टेंट है कि कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगा रहा है ये, 34, ये जरूर याद रखना। ये भी 3488 किलोमीटर लॉन्ग, ये पक्का याद रखना है, 3488 किलोमीटर लॉन्ग, ये वाली जरूर याद रखना है। और इंडिया और चाइना के बॉर्डर कौन सा है, इंडिया और चाइना का, चाइना के बीच कौन सी बॉर्डर है? तो आप क्या बोलोगे मैम? मैकमोहन, ये है मैकमोहन लाइन। ठीक, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब इसकी जो ट्रिक है वो कौन कौन सी है? मैकमोहन रेखा। इसकी ट्रिक, चाइना के साथ सीमा लगाने वाले भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम बताओ। तो लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा, लद्दाख का सिपाही, सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। अब बताओ ले से क्या हो जाएगा, एक एक करके नाम लिखेंगे आप सभी। मैम ला से लद्दाख, लद्दाख, सी से सिक्किम, ए से अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और उत्तराखंड, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, उत्तराखंड। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। चीन, चीन के बारे में आगे याद करेंगे। लिखें, जैसे सबसे पहले इसकी राजधानी। अब मैं एक एक ही उसमें लिख दूं ना, यहाँ तो देखो मैंने, इधर आओ मैं तुम्हें एक चीज बताती हूँ। यहाँ मैंने राजधानी, कैपिटल, मुद्रा, करेंसी, संसद, पार्लियामेंट, ये मैंने आपके बाइलिंगुअल लिखे थे। यहाँ में मैं एक ही बार लिख दूं। यहाँ जैसे कैपिटल लिख दूं सिर्फ, है ना, बार बार 2 बार में क्या लिखना है। यहाँ करेंसी लिख दूं ना, समझ जाओगे। करेंसी, कैपिटल बताओ, करेंसी बताओ, इंडिपेंडेंस डे बताओ। हिंदी अपना आप लिख लोगे ना, बोल दो मैम, इतना तो हम लिख ही लेंगे। इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, मैं बोल भी रही हूँ। इसकी पार्लियामेंट, संसद का नाम पार्लियामेंट। पहले इतना ही बता दो। इसकी जो कैपिटल है वो आप बोलेंगे मैम बीजिंग है। क्या बोलेंगे? बीजिंग। करेंसी का नाम बता दो क्या है? रेन मिनबी। रेन मिनबी क्या है? आप क्या बोलोगे मैम? रेन मिनबी है। और इंडिपेंडेंस डे 1 अक्टूबर 1949, 1 अक्टूबर 1949 को संसद, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे लंबी नदी यांगटी सिकियांग नदी। ये याद रखना, यांगटी सिकियांग नदी, या बोलते हैं इसे यांगसी रिवर। यांगसी नदी, ठीक है, यांगसी नदी, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यांगसी नदी ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इसके बारे में, यांगसी नदी के बारे में लिख लो। विश्व की, पीछे लिख दी इसकी मैंने वो हिंदी, इंग्लिश। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी, थर्ड लॉन्गेस्ट। यांगसी। एशिया की व चीन की, अगर पूछे एशिया व चीन की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, एशिया व चीन की सबसे लंबी नदी, तब आप क्या बताओगे? एशिया एंड चाइना लॉन्गेस्ट रिवर, एशिया एंड longest river of China and Asia। तो आप क्या बोलोगे? यांगसी। इसे यांगसी नदी को
क्या क्या कितने नामों से जाना जाता है? यांगटी सिकियांग नदी भी कहते हैं इसे, और इंग्लिश में यांगसी। ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। चाइना भी, चाइना भी जी। युआन नहीं है, ये समझ आया? हाँ, तो अब बताओ यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आप सभी को? पहले तो सभी अच्छे से क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। अच्छे से याद करनी है सभी चीज़ें जी। कोई दिक्कत? हाँ, चलो। जो पूछता है ने इसकी चाइना की जो हाईएस्ट पीक है वो नहीं पूछता है यहाँ पे, जितने भी बच्चे पूछ रहे हैं। हाँ, तो लिख दिया मैंने यांगसी विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी, यहाँ पे लिख दी है इसकी हिंदी। थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड यांगसी नदी, तो यांग विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। चाइना कितने किलोमीटर लंबी सीमा लगाता है? 3488 किलोमीटर लॉन्ग लगाता है। इंडिया चाइना के बीच में कौन सा बॉर्डर है? मैकमोहन लाइन। ट्रिक क्या है? लद्दाख का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। चीन की कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी रेनमिनबी है। इंडिपेंडेंस डे 1 अक्टूबर 1949। पार्लियामेंट, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। लॉन्गेस्ट रिवर यांगटी सिकियांग नदी। यांगटी सिकियांग नदी के बारे में पॉइंट्स जान लेते हैं कि ये विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है यांगटी सिकियांग नदी, और एशिया में चीन की सबसे लंबी नदी पूछे तो यांगसी नदी, यांगटी सिकियांग नदी। ओके, आप बताओ आज का सेशन कैसा लगा? इसके बाद जो है कल मैं आपको पढ़ाऊंगी किसके विषय में? पाकिस्तान, पाकिस्तान के विषय में। और हाँ, अभी से मैप में तो देख लो, ऐसे नहीं जाने दूंगी। ये है चाइना, इधर आओ, ऊपर की तरफ है चाइना, यहाँ है चाइना ऊपर की तरफ। चाइना, तो चाइना एक तो लद्दाख के साथ, एक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है ना, सिक्किम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर सीमा साझा करता है। इसे लद्दाख के साथ भी करता है। ये देख लो, चाइना, चाइना जो है लद्दाख के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, सिक्किम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ। अब यहाँ तक आपको मैप वगैरह सब क्लियर कर दिया है, ठीक है? यहाँ तक समझ आया? बस अब ना आपका ये जो चैप्टर है जल्द ही ख़त्म होने वाला है, ठीक है? कल तक हो जाएगा, उसके बाद इसके क्वेश्चन करा देंगे सारे, पक्का वाला प्रॉमिस। पूरा, हाँ, क्वेश्चन भी कराऊंगी। अब आप बताओ। जी जी, सर ने तो कहा था कि एक साथ ही करा देना, लेकिन मैं ना कल पक्का करा दूंगी। क्वेश्चन है तो, लेकिन मैं सोची पूरा टॉपिक हो जाए ना जब करा दूंगी। चलो तब बताओ सेशन कैसा लगा यहाँ पे सभी स्टूडेंट को? याद करना है, अभी मैं रिवीजन भी कराऊंगी सबको। एक बार रिवीजन करते चले जाओ, भूलना नहीं है किसी को कुछ भी। मैप जो देती हूँ ना साथ में पीडीएफ के, उस पे भी कंसंट्रेट करके उसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, ठीक है? तो आज हमने जो पढ़ाई करी है यहाँ पे देख लो, यहाँ से फर्स्ट स्लाइड से भारतीय मानक समय रेखा के बीच में, ठीक, और कि इतने देशांतर से ली गई है, प्रयागराज से ली गई है, 5 राज्यों से ली गई है, 5 राज्यों के नाम याद करने हैं आपको। और भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य से कितना है? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तटीय स्टेट, तटीय राज्य 9 है, तटीय राज्य 9 करके याद कर लो। कोस्टल स्टेट 9 है, 9 है। ओके, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। मैप भी देख सकते हैं। हिंद महासागर की ये 2 शाखाएं हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। तटीय केंद्र शासित प्रदेश रिवीजन कीजिए, 4 हैं, चारों के नाम लिखे हैं। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? इस पर फोकस करना है, अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप अरब सागर में। हाँ, क्वेश्चन भी होंगे, आप डोंट वरी, परेशान ना हो। अंडमान निकोबार कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कल क्वेश्चन लेकर आऊंगी, कल क्वेश्चन लेकर आऊंगी सभी स्टूडेंट के लिए।
आदर्श राज्य कल क्वेश्चन होंगे। ओके, मुख्य भूमि की ये है और दीपो सहित ये है। अब भारत की तटरेखा की पुनर्गणना की गई है, उसके हिसाब से कितनी हो गई, 11098 किलोमीटर लॉन्ग हो गई है। 53 वर्षों बाद ये गणना हुई है। तटीय रेखा में विस्तार किन किन स्टेट का हुआ, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड गोवा का। सिकुड़ी किसकी है, पुदुचेरी की। कितनी, 10.4%। और तटरेखा की लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है, 47.6% की। अर्सिकुड़ा कितना है, पुदुचेरी 10.4%। ये याद रखना आंकड़े। और गुजरात की पहले लंबाई 1214 थी, लेकिन अब कितनी हो गई, 2340 किलोमीटर लॉन्ग हो गई है। ओल्ड डाटा के हिसाब से गुजरात अभी भी और पहले भी लंबी सीमा लगाता था, लेकिन अब सेकंड नंबर पे नए डाटा के अकॉर्डिंग कौन सा आ गया, तमिलनाडु, और पहले आंध्र प्रदेश था। ये याद रख लेना। सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य आपका गोवा है। ये डाटा पुराना और नया दोनों ही याद करने हैं, कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद भारत के पड़ोसी देश 7 हैं। 2 देश जलीय सीमा लगाते हैं, मालदीव व श्रीलंका। पड़ोसी देश 7, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। और ये ट्रिक, बांग्लादेश सीमा नहीं लगाता। राजधानी, मुद्रा, टका, जातीय संसद, इंडिपेंडेंस डे 26 मार्च है ना 1971 को। राष्ट्रीय गान क्या है बांग्ला का, अमार सोनार बांग्ला। सबसे लंबी नदी बांग्लादेश की, मेघना। सबसे ऊंची चोटी, ककोरा डोंग। मेरे साथ चोटी का नाम बोलो, केकोरा डोंग। बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी का नाम बोलो सभी मेरे साथ, केकोरा डोंग। बोलो केकोरा डोंग, केकोरा डोंग बोलो, बोलो केकोरा डोंग। याद नहीं होगी वरना, केकोरा डोंग बोलो, के कोराडोंग। चाइना की 3488। और इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर है वो मैकमोहन लाइन। और इसके साथ सीमा लगाने वाले लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। कैपिटल बीजिंग। करेंसी रेनमिनबी। इंडिपेंडेंस डे 1 अक्टूबर 1949। और नेशनल पार्लियामेंट, नेशनल पीपल कांग्रेस। लॉन्गेस्ट रिवर चीन की, यांगटी सिक्यांग। अब बताओ आज का सेशन कैसा लगा। सभी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। कल फिर मिलेंगे 4 PM पर। और सभी जितने भी नए साथी हैं जो अभी जुड़े हैं, आज न्यू जुड़े हैं, तो वो भी डेली क्लास होगी। आपको अच्छे से बस याद करते हुए चलनी है सभी चीज़ें। जी, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और सभी प्यारी सी ऑफलाइन अब कमेंट्स करके कर ज़रूर बताना। मैं आप सबकी कमेंट्स डेली पढ़ती हूँ, सबकी बहुत अच्छे से कमेंट्स आती है। आज भी बताना कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। ठीक है, सबको मैं कह रही हूँ। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।